वो सरकार पिछले 7-8 महीनों से प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये डायरेक्ट भर्ती का हमारा कार्यक्रम आगामी 2-3 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा, काफ़ी हद तक विशेषकर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर स्टाफ की अधिकतर समस्या रहती है, इस समस्या का समाधान होगा। क्या प्रक्रिया चल रही है? जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई थी और उसके उपरांत जो हमारे शिक्षा विभाग में जो अधिकतर रिक्तियाँ थी उसकी काफ़ी संख्या थी, लगभग कोई 12,000 से अधिक हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें खाली थी। 3,000 से अधिक हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स थे, 455 हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स थे, आपके अधिकतर कॉलेजेस विदाउट प्रिंसिपल्स थे और एक मैं समझता मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जहाँ हमारा ये प्रयास था कि शीघ्र ये आपकी नियुक्तियाँ हो, क्योंकि इसके कारण काफ़ी विपरीत असर हमारी व्यवस्था पे पड़ रहा था और उसका एक कारण था कि कई तरह की रिपोर्ट्स आई जिसमें काफ़ी मैं समझता हूँ प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश से संबंधित शिक्षा विभाग से संबंधित उठाए जा रहे थे और उसी सोच के साथ हमने हायर एजुकेशन में लगभग कोई 530 पोस्टों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त कर दी थी और उसके उपरांत जो एलिमेंट्री एजुकेशन में भी लगभग कोई 5300 के आसपास की हमारी पोस्टें थी, इनकी स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा प्राप्त हो चुकी थी और हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो कमीशन वर्तमान में जो आपका सबऑर्डिनेट कमीशन था हमीरपुर में, किस तरह की अनियमितताएं पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई, भविष्य में इन सब बातों पे विराम लगे तो हम एक नया मैं समझता हूँ एक नई सोच के साथ इस तरह प्रयास कर इसके बारे में दीपक सानंद जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी है। उन्होंने प्रथम चरण की अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे दी है और शीघ्र मेरे को लगता है कि महीने के अंदर उनकी दूसरे चरण की भी रिकमेंडेशन आएगी और उसके उपरांत हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिस तरह से नई व्यवस्था आपकी गठित होती है, नया कमीशन गठित होता है जिसमें भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं ना हो, इस तरह की इरेगुलरिटीज़ ना हो, उस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। और हमारी जैसे मैंने पिछले कल भी इस बात को कहा था कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो ये नए मैं समझता हूँ व्यवस्था के तहत जो ये आपकी नियुक्तियाँ होगी उसमें प्राथमिकता के आधार पे हमारी जो 6,000 से अधिक शिक्षा विभाग में जो हमारी पोस्टें स्वीकृत हुई कैबिनेट के द्वारा आपकी ये नियुक्तियाँ होगी और साथ ही साथ इसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा भी जो विकल्प होते हैं वो प्रमोशन के माध्यम से होते हैं, वो बैच वाइज अपॉइंटमेंट के माध्यम से होते हैं, तो वो चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, तो हर स्तर पे इसका एक नवीनतम उदाहरण आपने देखा होगा जो पिछले 5-6 वर्षों से जो आपके कॉलेज काडर के प्रिंसिपल के पद आपकी जो प्रमोशन नहीं हो रही थी हैं उसमें भी हमने लगभग 70 से अधिक हमारे प्रिंसिपल्स प्रमोट किए जा चुके हैं, चाहे वो कॉलेज कैडर के थे, चाहे वो स्कूल कैडर के थे, चाहे हमारी पीजीटी की बात हो, टीजीटी की बात हो, जितने भी मैं समझता हूँ हमारे पास एवेन्यूज़ थे, विकल्प थे बैच वाइज और प्रमोशन के माध्यम से, वो सरकार पिछले 7-8 महीनों से प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये डायरेक्ट भर्ती का हमारा कार्यक्रम आगामी 2-3 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा, काफ़ी हद तक विशेषकर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर स्टाफ की अधिकतर समस्या रहती है, इस समस्या का समाधान होगा। न्यायालय में कितनी भर्ती होती है सर और उसको लेकर क्या? काफ़ी कैटेगरीज के हमारे जैसे प्रिंसिपल का ही मैटर मैंने आपसे भी डिस्कस किया, ये भी हमारे न्यायालय में काफ़ी वर्षों से मामला लंबित था और इसमें हमने प्रमोशन कर दी है। इसके अलावा जीबीटी का भी जो बीएड और नॉन बीएड का मामला था ये भी कोर्ट में लंबित था, जिसमें भी लेटेस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। आप चाहे डिप्टी डायरेक्टर्स की बात करें, पीईटीज़ की बात करें, डीपीज़ की बात है, कोई 6-7 अलग अलग श्रेणियों की कैटेगरीज के हमारे मामले कोर्ट में लंबित थे, जिसमें से 2-3 में हमारे को मैं समझता हूँ कोर्ट से अब उसको पोस्टों को भरने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें हम कार्य कर चुके हैं और जो शेष रही है उसको हम लीगली टेकअप कर रहे हैं ताकि इन कैटेगरीज की भी आपकी चाहे प्रमोशन के माध्यम से चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये पद भरे जाए। सर कुछ एक